हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमधन से, डी ऑप्शन है घनानंद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। तो गुरु नानक से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कविता है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। तो कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, डी ऑप्शन है रेणुका की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी भाषा में, बी ऑप्शन है नंदी नागरी में, सी ऑप्शन है देवनागरी में, डी ऑप्शन है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। तो मराठी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है धर्म गुरु को, बी ऑप्शन है दानव को, सी ऑप्शन है भक्त को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। ए ऑप्शन है निराला की, बी ऑप्शन है दिनकर की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किसकी कृति है। तो ये दिनकर की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत से, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत से, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, तो 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लेखिका होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लू से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लू से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। ए ऑप्शन है लेखक का रिश्तेदार, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी, सी ऑप्शन है लेखक की बेटी, डी ऑप्शन है पड़ोसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है डरा रहना, बी ऑप्शन है खूब सोच समझ कर काम करना, सी ऑप्शन है असावधान रहना, डी ऑप्शन है ज्यादा परेशान होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो खूब सोच समझ कर काम करना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है ढाते विश्वास, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी की पंक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है फ्रेंच, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि घृणा को जीता जा सकता है? ए ऑप्शन है प्रेम से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है सत्य से, डी ऑप्शन है कष्ट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा को जीता जा सकता है, तो घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि गिरधर कौन था? ए ऑप्शन है कासू के पिता, बी ऑप्शन है मदन के पिता, सी ऑप्शन है रजनी का पिता, डी ऑप्शन है शेफाली का पिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर कौन था। तो जो गिरधर था ये मदन का पिता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि आदिम का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है आदमी, बी ऑप्शन है अति प्राचीन, सी ऑप्शन है नया, डी ऑप्शन है वन मनुष्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी किस वर्ग की जीवन का वर्णन है? ए ऑप्शन है उच्च वर्ग का, बी ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग का, सी ऑप्शन है निम्न वर्ग का, डी ऑप्शन है मजदूर वर्ग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? ए ऑप्शन है सर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, सी ऑप्शन है चोट लगने के कारण, डी ऑप्शन है पेट दर्द के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बांसुरी वादन से, बी ऑप्शन है तबला वादन से, सी ऑप्शन है कथक नृत्य से, डी ऑप्शन है संतूर वादन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सवाल किस चीज का है? ए ऑप्शन है रोटी का, बी ऑप्शन है कपड़ा का, सी ऑप्शन है मकान का, डी ऑप्शन है दुकान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सवाल किस चीज का है। तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है? ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो शास्त्रीय गायन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है युद्ध में, सी ऑप्शन है डकैती में, डी ऑप्शन है चोरी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है? ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है असगर हुसैन, डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मजदूर दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। ए ऑप्शन है पहलवानी, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है लट्टू खेलने की ललक, डी ऑप्शन है साइकिल की सवारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था, तो लट्टू खेलने की ललक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है सभ्य समाज की, बी ऑप्शन है असभ्य समाज की, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है सोफर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है कथाकार की मां, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था, तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंचल कैसा है, तो भारत माता की आंचल धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई। ए ऑप्शन है बहन के पास, बी ऑप्शन है माँ के पास, सी ऑप्शन है दीदी के पास, डी ऑप्शन है नानी के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई, तो माँ के पास आई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है। ए ऑप्शन है दुश्मन, बी ऑप्शन है डाकू, सी ऑप्शन है वृक्ष, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष ललकारता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा, तो निंदा होगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है इलाहाबाद में, सी ऑप्शन है मिर्जापुर में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है प्राणों को संकट में डालना, बी ऑप्शन है निडर होना, सी ऑप्शन है बलवान होना, डी ऑप्शन है किसी की ना मानना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो प्राणों को संकट में डालना होगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिताजी, बी ऑप्शन है चाचा जी, सी ऑप्शन है मामा जी, डी ऑप्शन है मौसा जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। ए ऑप्शन है मार, बी ऑप्शन है दुलार, सी ऑप्शन है प्यार, डी ऑप्शन है दुदकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।